इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए पिता हम आपके चरणों में आते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान के द्वारा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको आशीषें दी है, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हम आज इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। आज परमेश्वर ने आप एक नया जीवन दिया है, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। परमेश्वर ने एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी है। इसीलिए आपको चिंतित नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालने जा रहा है। आज जो बहुत ज़्यादा दुखित है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने घर से, अपने लाइफ से, अपने स्टाइल से, अनेकों प्रकार की समस्याएं, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे काम नहीं बन पड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम इस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे मैं संभालूंगा, तुझे मैं ढेरों बरकत और आशीष दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस वचन को सुनना, और आपको परमेश्वर बुद्धिमान बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो बुद्धिमान होता है वो परमेश्वर की बातों को सुनता है, और जो बुद्धिमान नहीं होता है, जो शिक्षा से प्रेम नहीं रखता है, वो शिक्षा वाली बातों को नहीं सुनता है। इसीलिए चाहे आप छोटे हों, चाहे बड़े हों, किसी भी एज के हों, आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। मेरे प्रियो, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वचन को और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि खुदावंद आपके घर में आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। इस सुंदर से सुबह जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, बहुत अनमोल है, बहुत जरूरी है आज हमें प्रार्थना को सुनना और वचन को सुनना। इसीलिए धैर्य रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है, जब हम पढ़ते नीति वचन अध्याय 12 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब क्या है? जैसे आज आपके पास बेटे और बेटियां हैं, बहुत मसीह भाई बहनों के पास हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे भी जिनके पास अभी संतान नहीं है, औलाद नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत जल्द देने जा रहा है। वो हर एक मसीह भाई बहन करेगा जिसके जीवन में बेटे और बेटियां हैं, हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा, और जिसके पास नहीं है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी दुआ कर, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन में परमेश्वर खुशहाली दे, उनके बच्चों को संभाले जिनके पास बच्चे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, यानी प्रेम रखता है, वह ज्ञान से प्रीति रखता है, यानी ज्ञान से प्रेम करता है, यानी प्यार करता है। तो आज हमें इन बातों को सीखना चाहिए। जैसे आज आप सीखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, आप अपने आप के अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अपने घर को, अपने माता पिता भाई बहनों को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली में जो भी आपके आस पड़ोस में हैं, सभी को आप ज्ञान भरी बातों को सिखाना चाहते हैं, उनको बुद्धि देना चाहते हैं, समझ देना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत जरूरी है कि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो, क्योंकि वो अगुवाई करे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, खरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। जो भी काम, किसी भी काम में आप हाथ लगाएंगे, परमेश्वर उसमें आपकी मदद करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे मैं नहीं कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे आपके बेटे आपकी बातों को ना सुने तो आपको कितना बुरा लगेगा ना। जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, आपकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपको बुरा लगेगा। उसी तरीके वो परमपिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को, हर एक जीव जंतु को परमेश्वर ने रचा और बनाया है, तो आज उसकी अगर आज्ञाओं को, उसके वचन को, उसकी बातों को हम नहीं सुनते हैं, तो हम एक पशु के समान हैं। जैसे एक पशु क्या मनुष्य की बातों को सुन सकता है? नहीं सुन सकता है, क्योंकि आज हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें एक मनुष्य बनाया है, उसने हमें जीवन दी है, उसने हमें आशीष दी है, उसने हमें बरकत दिया है, उसने हमें संभाला है। इस बात पे याद रखना, क्योंकि जो भलाई के लिए रास्ता खोजता है उसके लिए भलाई होता है, जो बुराई के लिए रास्ता खोजता है उसके जीवन में बुराइयां आती हैं। इसीलिए अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए। आने वाले समय में आपके बच्चे इतनी मजबूत हो, इतने स्ट्रॉन्ग हों, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, जिनकी शादी नहीं हो रही हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके शादी में प्रॉब्लम्स हैं, अनेकों प्रकार के डिवोर्स लेकर के, चिंताओं को लेकर के बैठे हुए हैं, काम नहीं चलता किसी प्रकार का,
धंधा सब बंद हो चुका है, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन खुदावन से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो समय परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, परमेश्वर उसको देखेगा, उसको संभालेगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान पर जो भरोसा रखता है, परमेश्वर उसे फल देता है विश्वास के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है, भले मनुष्य से तो यह यहोवा प्रसन्न होता है। परमेश्वर क्या कहता है? भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें गलत कार्य करने चाहिए? नहीं। ये बात हमें माननी चाहिए कि जाने अनजाने में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, वो परमेश्वर हमारे अपराधों को और गुनाहों को क्षमा कर देता है। लेकिन जो हम जानबूझ करके बार बार गलतियां करते हैं, जैसे अपने बच्चों को ज्ञान भरी बातों को नहीं सिखाते हैं, तो परमेश्वर उसे अनुग्रह कैसे करेगा, उसे आशीषित कैसे करेगा, उसे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कैसे करेगा? तो इन बातों को हमें सीखना चाहिए। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे जाएं? कभी नहीं चाहेंगे। ना ही मैं चाहूँगा, ना ही आप सभी लोग चाहेंगे। जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, कोई नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा, आपकी बेटी और बेटियां गलत रास्ते पे जाए। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे ये कहा है, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है। यानी परमेश्वर कहता है कि यदि तू अच्छे कार्य करता है, तेरे जीवन में तकलीफ भी है, दुख भी है, प्रॉब्लम्स भी है, तो मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा और मैं तुझे संभालूंगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए परमेश्वर के प्रेम से, प्यार से। कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी चिंताएं आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी समस्याएं आए, उसका समाधान है सिर्फ परमेश्वर के हाथों में। इसलिए आपको कार्य करते रहना है, आपको सबसे प्रेम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और आपके लिए, आपके घर के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदावन आपने उनको जीवन दिया है, आपने उनको संभाला है, आपने उनको सांसें दी है, आपने उनके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। तो पिता बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिता उनकी आप फिर अच्छा भी करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, परंतु यहाँ पे परमेश्वर का वचन यह कहता है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता है, परंतु धर्मियों की जड़ उखाड़ने से नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, और परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। यानी कोई स्त्री होती, जैसे आपकी वाइफ हो गई, आप हस्बैंड वाइफ हो गए, यदि एक उसमें से खराब निकल जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का, एक से हमारे लेकर के 3 पीढ़ियों तक, 4 पीढ़ियों तक हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर यदि एक व्यक्ति खराब होता है तो उससे हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको बुद्धि, समझ, ज्ञान, हर प्रकार से वो वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने परिवार को संभालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके बच्चों को अपनी ज्ञान और बुद्धि और समझ वाली बातों को आपको सिखाना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको अपने पति और पत्नी से दोनों से प्रेम करना होगा, दोनों को हर एक बातों को लेकर के अच्छे तरीके से मेल मिलाप करा के आपको हर बातों को मानना होगा एक दूसरों को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ एक ही लोग की बात सुनी जाए, नहीं, दोनों लोग एक दूसरे के बातों को सुनिए, समझिए, उसके बाद फैसला करिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक उत्तम रास्ता है, एक अच्छा मार्ग है, क्योंकि इससे दोनों लोग संतुष्ट रहेंगे। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को हर तरीके से आप परिपूर्ण हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि यदि तुम्हारे मन में यदि टेढ़े विचार आते हैं, किसी भी प्रकार से टेढ़े विचार आते हैं, तो यहोवा उससे क्या करता है? घृणा करता है। तो इसीलिए आज हमें कभी किसी प्रकार का भी अपने मन में ये नहीं सोचना है कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि खुदाबंद आपके बच्चों को, आपको हर प्रकार से आपको परमेश्वर परिपूर्ण करेगा। आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ भली बातों को आपको परमेश्वर सिखाने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं कि खुदाबंद आज उनके जीवन में भलाई करेंगे। पिता उनको आशीषित करेंगे, उनको हर प्रकार से बरकत देंगे यीशु नासरी के नाम से, और बहुत आयत से उनकी जिंदगी को आप छुएंगे यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और वचन को और सुना जो आपने उसको विश्वास किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना में करने से पहले आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, ना ही शेयर करते, ना ही लाइक करते। इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। मैं हर एक मसीह भाई बहन से कहता हूँ कि परमेश्वर की कलीसिया आपको बढ़ाना है।
और सब लोगों को मिल करके बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया है, इसमें परमेश्वर की बातें होती है और खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत देगा। यदि एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी उसका मन बदल सकता है, उसके बच्चों को, उसके घर को, उसके बेटे और बेटियों, कोई भी हो सकता है, यदि इन बातों को सीख लेता है, समझ लेता है, अपने परिवार को संभाल लेता है, या पति या पत्नी हो, कोई भी हो, इन बातों को यदि सीख लेता है और उसके बाद अप्लाई करता है अपने जीवन में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी लोग मिल करके आइए चलते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, अपने अंगों पर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपको छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार रखें। अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावंद, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे श्वासें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि
खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, तमाम प्रकार के जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय निगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं परमेश्वर, आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ
पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता। भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर। माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप हैं, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद, आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।